प्रणाम। तो ये वीडियो जो है बहुत से लोगों को आज तक ये भी नहीं पता है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। एक्चुअल में इन्वेस्टिंग का तरीका क्या होता है, वो पैसे को बचा रहे हैं या उसी पैसे को वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं सर हम तो आप पे भरोसा करते हैं, आप ही जानो, आपने रिटर्न अच्छे दिला रहे हो, वही हमारे लिए काफ़ी है। उनका ऐसा मत रहता है। बट मैं चाहता हूँ कि वो सीखें एक्चुअल में इन्वेस्टिंग होती क्या है। जनरली हम इन्वेस्टिंग को ये कहते हैं कि नहीं यार हमने शेयर बाज़ार में पैसा लगा दिया तो वो इन्वेस्टिंग है। देखिए, शेयर बाज़ार में पैसा लगाना इन्वेस्टिंग नहीं होता है। इन्वेस्टिंग जो है एक अपने आप में यूनिक वर्ड है, और ये इन्वेस्टिंग अगर आपको सीखनी है, आपको पूरी तरीके से डिटेल में जानना है, तो आप देखिए, बड़े बड़े नाम उठाइए, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक है वॉरेन बफेट सर, जो कि इस अपना स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में राजा हैं। राकेश झुनझुनवाला सर, जिन्होंने इन्वेस्टिंग करके राजा बने हैं। पीटर लिंच, जो कि इन्वेस्टिंग करके राजा बने हैं। ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग करी है। इंडियन इंडस्ट्री में रमेश दमानी जी, डीमार्ट के ऑनर, जिन्होंने इन्वेस्टिंग की पावर को समझा। राकेश झुनझुनवाला जी उनको अपना गुरु मानते हैं। तो देखिए क्या है कि इन्वेस्टिंग की पावर हमको समझना पड़ेगी। अब बात आती है कि इन्वेस्टिंग कैसे समझे। सबको हम पढ़ते रहें, या फिर हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो हम समझे कैसे इन्वेस्टिंग को। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इस बॉटल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये छोटी सी बॉटल है, ये 5 रुपये की या 10 रुपये की बॉटल है, छोटी सी पानी पीने की। अब कोई तो कंपनी होगी जो इसको बना रही होगी, इस बॉटल को कोई तो कंपनी होगी जो बना रही होगी। अब हम क्या है, हम इसका यूज़ करना तो जानते हैं, इस बॉटल का हम यूज़ करना तो जानते हैं, पर हम इस कंपनी जो ये कंपनी बना रही है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि फ़लाना कोई कंपनी ये बॉटल बना रही है और फिर ये मार्केट में सप्लाई कर रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा बिसलरी का, ठीक है। वैसे इसका नाम तो बेली है, और पार्ले एग्रो इस पे लिखा हुआ है, और जो इसको बना रही है मैन्युफैक्चर्ड बाय एमएच फूड्स एंड बेवरेजेस। एमएच फूड्स एंड बेवरेजेस इसको बना रही है। तो हम अगर बात करें तो कोई तो कंपनी इसको बना रही है और इसकी मार्केट में सप्लाई भी हो रही, तभी ये मुझ तक आई है। अब हमने क्या करा, इसको ख़रीदा, इससे पानी पी लिया। हमने इससे पानी तो पी लिया, इसका यूज़ तो कर लिया, और उसके बाद हमने क्या करा, इसको फेंक दिया। सब यही करते हैं। अच्छा, अब हम अगर बात करें एडवाइज़र की नज़र से या एक इन्वेस्टर की दृष्टिकोण से बात करें, तो मैं कहता हूं कि जो चीज़ आपने यूज़ करी है, क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? अगर वो कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रही है या बेच रही है, उसका आप यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसे कमा रही होगी, तभी तो वो मार्केट में सेल कर रही है और वो रन हो रही है। तो हमको क्या करना होता है कि हमको जहाँ जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, हम अगर उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विल जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। हमने जो पैसा कमाया मेहनत से, वो सही जगह पर हमने निवेश किया। किसके साथ? अगर हमें नहीं पता हो तो एक अच्छे एडवाइज़र के साथ हमने उस पैसे को निवेश किया। अब क्या होता है, जब हमने इन्वेस्टिंग करी, तो सपोज़ ये कंपनी अगर 20% से मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रही है हर साल दर साल, और इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 20% से बढ़ रही है, तो आपके पैसे की वैल्यूएशन भी 20% से ही ग्रो होगी। दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिंग। अब ये सब बातें जो हैं किसी को समझ आती नहीं है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ा ना, इसमें मुझे अपनी टीम रखनी पड़ी मैनेज करने के लिए, ना इसमें मुझे क्या है कि टाइम देना पड़ा। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ करना क्या पड़ा, हमने मेहनत से जो पैसे कमाए, उस मेहनत से कमाए हुए पैसे को हमने निवेश किया, और निवेश करने के बाद में जो कंपनी ने मुनाफा कमाया, उससे हमने मुनाफा कमाया। तो अब ऐसी कंपनी मिलेगी कहाँ?
कहते हैं कि बोले म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दो या कंपनी शेयर बाज़ार में पैसा लगा के ऐसी कंपनी ढूंढो। तो जनरली क्या होता है, हम जब सब बात करें कि हम खुद से कंपनी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा डोमेन ही ये नहीं है। हम स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री को कितने समय से जानते हैं, गैम्बलिंग करने थोड़ी आए, हम इन्वेस्टिंग करने आए हैं। तो उसके लिए एक अच्छा एडवाइज़र, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र चुने जो कि हमें सिखा पाए, हमारे पैसे को मैनेज करने को बता पाए कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे मैनेज करना है और इतने % रिटर्न आप बना पाएंगे। सब कहते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टिंग कर लो, फिर अगर वैसे ही करना है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना तो सेल्फ कर लो। तो भैया सेल्फ करने में आपको नहीं पता ना कहाँ लगाना है पैसा, ये बैली कंपनी की कौन सी कंपनी बना रही है आपको ये भी नहीं पता ना। अब इसको अच्छा बना तो ये रही है, मैन्युफैक्चर ये कर रही है, पर इसको माल कौन सप्लाई कर रहा है? इसको बनाने के लिए दाना लगता है प्लास्टिक का, तो वो दाना कौन सप्लाई कर रहा है? अच्छा इसको बनाने के लिए डाई लगती है, वो डाई कौन सप्लाई कर रहा है? ये सब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सप्लाई करना, उन तक जाना, उसके लिए एक एडवाइज़र, फंड मैनेजर, एक्सपर्ट वही बता सकता है। जब भी इन्वेस्टिंग करें निर्देश लें, जानें, फिर करें तो आप भी सीख जाएंगे। पर अगर आप सोचें कि मैं सब चीज़ बिना सीखे करने की कोशिश करूं तो आपको नुकसान ज़रूर होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। हो सकता है मुनाफा भी कमा लें, पर मुनाफा अगर कमाना चाहिए आपको 20% से, 25% से, 30% से, तो आप कमाओगे 10% से, 12% से, 15% से। यही फ़र्क है एक अच्छे एडवाइज़र के साथ में इन्वेस्टिंग सीखने का, पैसा लगाने का और आगे बढ़ने का। समय सबके पास निर्धारित है, किसी के पास 5 साल बचे हैं, किसी के पास 10 साल, किसी के पास 15 साल, किसी के पास 3 साल ही है। पर इसी समय के रहते हुए अगर सही निवेश कर लिया, पैसा बना लिया, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। अदरवाइज़ हम इन्वेस्टिंग भी नहीं सीख पाएंगे और बाज़ार को गाली देंगे। अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी लोगों तक भेजें जो इन्वेस्टिंग को जानते नहीं हैं। इन्वेस्टिंग जान जाएंगे उस दिन से आपको पैसा कहीं बैंक अकाउंट में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वो पैसा निवेश करेंगे आप कहाँ पर, या तो खुद से सीख के या फिर एडवाइज़र के साथ। बैंक में कोई नहीं रखेगा फिर पैसा इन्वेस्टिंग करें। बाय बाय।